नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि वकील साहब, अगर हमें मेंटेनेंस लगती है, जो कोर्ट होती है वो क्या देखकर मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो फिक्स करती है, यानी कि क्या हिसाब किताब है कि कितनी जो अमाउंट है मेंटेनेंस की लग सकती है। अगर जो व्यक्ति की जो आय है, इनकम है इतनी है तो कितनी मेंटेनेंस लगेगी, अगर जो व्यक्ति है उसकी इनकम इतनी है तो उसे कितनी मेंटेनेंस लगेगी। ऐसे हमसे कई सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है कि वकील साहब, अगर जो व्यक्ति है, अगर वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है, तो क्या तो भी उसे क्या मेंटेनेंस देना होगा वाइफ को। अगर उसके पास कोई इनकम ही नहीं है तो वो कैसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा। तो कैसे कोर्ट फिक्स करती है मेंटेनेंस की एक अमाउंट। इन सभी सवालों का आज मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक सिंपल नज़रिया दिया है कि व्यक्ति की जितनी आय है या पति की जितनी भी आय है, मान लीजिए पति की जितनी भी आय है उसका जो 5वां हिस्सा है वो उसको अपनी पत्नी को पे करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर पति की जो इनकम है 1 लाख रुपया है, तो लगभग जो पति है यहाँ पर 20,000 रुपये अपनी पत्नी को पे करेगा। अगर मान लीजिए पति की जो इनकम है 50,000 रुपया है, तो लगभग वो 10,000 रुपये अपनी पत्नी को पे करेगा। हालांकि ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है। जब भी मेंटेनेंस की अमाउंट जो फिक्स करती है कोर्ट, वो कई चीज़ें देखती है, पूरे केस के फैक्ट देखती है, कई बातें देखती हैं, उसके हिसाब से जो मेंटेनेंस की अमाउंट है फिक्स होती है। जब जब कोर्ट मेंटेनेंस की अमाउंट फिक्स करती है तो ये भी देखती है कि जो पति है उस पर लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या उसकी कोई ईएमआई कट रही है, क्या उसका कोई लोन चल रहा है, उस पर लाइबिलिटीज़ कितनी है। अगर पति के जो माँ बाप हैं तो क्या उसका खर्चा माँ बाप के प्रति भी होता होगा, व्यक्ति का अन्य कोई भी खर्चे हैं, ये सभी फैक्ट कोर्ट देखती है। इसके अलावा जो पत्नी है, क्या वो जॉब कर रही है, नहीं कर रही है, या पहले कर रही है, या पढ़ी लिखी है, नहीं, कई बातें देखने के बाद ही मेंटेनेंस की जो एक अमाउंट है वो फिक्स होती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अगला सवाल है ये है कि अगर पति जो है वो बेरोजगार है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा। जी हाँ, अगर आपने शादी की है तो आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना ही होगा। अगर मान लेते हैं कि पति यहाँ पर बेरोजगार है, तो कोर्ट यहाँ पर यह फार्मूला यूज़ करती है कि मान लीजिए जो जो मिनिमम वेजेस होती हैं, अगर तो एक मजदूर भी होता है, मान लीजिए एक मजदूर की जो जितनी भी इनकम होती है दिहाड़ी के हिसाब से देखा जाए, जिस प्रकार पे देखा जाए मिनिमम वेजेस के हिसाब से, कि एक जो मजदूर है वो भी इतने पैसे कमा लेता है महीने के, या उसकी भी एक इतनी दिहाड़ी होती है, उसके हिसाब से जो एक मेंटेनेंस की अमाउंट है वो पति को देने के लिए कहा जाता है कि अगर चाहे आप बेरोजगार भी हैं तो भी उसके हिसाब से एक इतना पैसा जो है एक मजदूर भी कमा लेता है, तो उसके हिसाब से फिक्स करते हुए उतनी जो अमाउंट है पत्नी को ग्रांट की जाती है कि अपने पति से वो इतनी अमाउंट लेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन सवाल थे जो अक्सर जो पति होते हैं हमसे पूछते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।